ले जी मेरी रिकमेंडेड प्रॉप फॉर्म फटे ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम। क्या यहाँ पे बहुत ट्रेडिंग कंडीशंस है? क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग रूल्स है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रॉप फर्म्स? आप बाकी लोगों को भी सुनते हैं डिफरेंट प्रॉप फर्म्स के बारे में बात करते, वो तो बड़े प्लेन एंड सिंपल तरीके से आपको बस फंडेड अकाउंट दिखा के बताते हैं कि भाई देखो हमने इतने पैसे बना लिए तो आप भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऑन भाई की वीडियो जब भी फंडेड अकाउंट या प्रॉप फर्म को लेके आती है, एफटीएम को लेके आती है, तो कोई ना कोई ट्रेडिंग रूल या कंडीशन के ऊपर ऑन भाई बात कर रहे होते हैं। और वैसे भी ऑन भाई के यूट्यूब चैनल पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें कितनी वीडियोस पड़ी हैं, हर वीडियो किसी न किसी ट्रेडिंग कंडीशन रूल के ऊपर है। तो आप लोगों के कमेंट्स से मुझे ये इंप्रेशन रिसेंटली मिला कि आप को लगता है कि बाकी प्रॉप फर्म्स के ऊपर कम ट्रेडिंग रूल्स हैं और एफटीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग रूल्स हैं। तो आज इसको डिकोड हमने करना है, आज इस चीज़ को हमने एक्सपोज करना है कि क्या वाकई एफटीएम पे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जहाँ पे ऑब्वियसली फंडेड अकाउंट आप ले रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, मेहनत एफर्ट लगती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस वाली प्रॉप फर्म्स में आके आप फंस गए हो, वेयर एज बाकी प्रॉप फर्म्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पे आपको कम ट्रेडिंग रूल्स और आसानी से आप पैसा बना सकते हो? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक आपने देखनी है और एंड तक आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ना ये क्लियर हो जाएगी। अब आपको पता है टाइम टू टाइम मैं आपके लिए डिफरेंट ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गए, लाइव मार्केट अपडेट हो गई, फिर हफ्ते में एक दिन मैंने रखा हुआ है ट्रेडिंग वेन्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, जैसे प्रॉप फर्म मैंने आपको रेकमेंड की फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, इसकी अपडेट्स और ट्रेडिंग रूल्स कंडीशंस। तो आई वांट कि मेरा चैनल जो है वन स्टॉप शॉप बने ट्रेडर्स के लिए। और फिर साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बात समझनी है, आई नो आप ये क्यों आप सोचते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रूल्स, बिकॉज आप डिफरेंट लोगों को सुनते हैं, डिफरेंट प्रॉप फर्म्स के बारे में बात करते हैं, हाँ, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई ये फंडेड अकाउंट मैंने फलां प्रॉप फर्म से ले लिया, इसके ऊपर मैंने इतने पैसे बना लिए, आप इस तरीके से रजिस्टर करो, आप रजिस्टर करोगे आप भी पैसे बना लोगे। बीच की सारी कहानी तो बताई नहीं जाती आपको, ठीक है, कि भाई फंडेड अकाउंट लेने के बाद फिर अच्छी ट्रेडिंग भी एक रिक्वायरमेंट है पैसे बनाने के लिए, हाँ, उस प्रॉप फर्म के रूल्स को मीट करना भी एक रिक्वायरमेंट है। आजकल सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि ये प्रॉप फर्म है, ये फंडेड अकाउंट है, मैंने लिया, पैसा बना, आप रजिस्टर करो, पैसा बनेगा। बिजलियां गल्लां तो दसियां ही नहीं किसी ने, ठीक है। तो डिफरेंस समझे, हर प्रॉप फर्म के ऊपर ही ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसमें बस सुकून से ये उसको समझ लें आप। हर फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जिस प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस प्रॉप फर्म को एंडोर्स करने से ज्यादा उस प्रॉप फर्म से पैसा कैसे निकालना है उस पर आपसे बात करता हूं। बात समझ रहे हैं? यानी जितनी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और जितने रूल्स कंडीशंस मैंने उन वीडियोस में आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं, गालिबन शायद ही कोई होगा कि जो किसी प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा हो कि जिसने उसके एक एक एफएक्यू के ऊपर वीडियो बनाई हो और बना रहा हो। आप समझ रहे हैं? हर प्रॉप फर्म पे देखिए, प्रॉप फर्म के अंदर समझे इस चीज़ को, दो चीज़ें होती हैं। एक है प्रॉप फर्म के जनरल रूल्स हो गए, एक अकाउंट स्पेसिफिक रूल्स है। अकाउंट स्पेसिफिक रूल्स आपको पता है कि मैक्स ड्रॉ डाउन है, डेली ड्रॉ डाउन है, फिर ये आपके पास फिक्स ड्रॉ डाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, ये सब चीज़ें आपको ये बेसिक है। जैसे एफटीएम में 2 स्टेप मॉडल जो है वहाँ पे फिक्स ड्रॉ डाउन है, 1 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग के अंदर ट्रेलिंग है, फिर लॉक लिमिट के साथ और विदाउट लॉक लिमिट के साथ ड्रॉ डाउन आते हैं। उसके बाद फिर जनरल रूल्स हैं, जैसे आईपी रूल्स हो गए आपके, पार्शियल क्लोजिंग रूल्स हो गए आपके, और जो इनके विड्रॉल कंडीशंस आप एलिजिबल होते हैं विड्रॉल के लिए। जब लेट्स से आप अगर कंसिस्टेंसी स्कोर वाले अकाउंट में बैठे हो तो कंसिस्टेंसी स्कोर आपने मीट किया हो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर या 1 स्टेप के अंदर, 2 स्टेप में कंसिस्टेंसी नहीं है, विड्रॉबल प्रॉफिट आपके टोटल ट्रेड अकाउंट साइज का 1% होना चाहिए, हाँ, मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंडीशन जो है वो 0.5% आपने अपने ट्रेड अकाउंट साइज का जिस दिन प्रॉफिट बनाया वो क्वालिफाई होगा एज अ ट्रेडिंग डे। तो ये मोटे मोटे बेसिक, ये हर प्रॉप फर्म में ये रूल्स है। इवन आई वुड से कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने एक स्टेप आगे बढ़ के, मैं क्यों इनके बारे में बात करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, बिकॉज अच्छी कंपनी वो होती है जो टाइम टू टाइम ट्रेडर्स को और अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अपने सिस्टम्स में इनोवेशंस लेके आए, अपग्रेड्स लेके। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप एक देख रहे हैं, अगर इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी अभी तक आपने नहीं ज्वाइन की, तो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ जाओ इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, जहाँ पे आपको पता लगेगा चल क्या रहा है। ये अभी कि आपने अगर 3 पे आउट्स लिए हैं तो आप को एक पर्सनल रेप असाइन कर दिया जाता है कि जिसके ऊपर आप कॉल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे आपको दिक्कत है, ठक करके अपना आप इंक्वायरी जो है वो उनसे पूछें, वो आपको असिस्ट करेंगे। उसके बाद फिर पहले मैंने आपको ऑनलाइन सेशंस का बताया कि इनके जो COO हैं उनके ट्विटर हैंडल पे जाएं, आप जाके अपना सेशन बुक करें।
कहीं पे कोई दिक्कत है आप पूछें। फिर उसके बाद आप इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में जहाँ 30,000 मेंबर बैठा हुआ है, लोगों के पे आउट सर्टिफिकेट्स देखें, ये पे आउट का चैनल अपनी स्क्रीन पे आप देखें, वहाँ पे लोग पे आउट्स ले रहे हैं, ट्रेडिंग कंडीशंस रूल्स को पूरा करके ले रहे हैं ना। तो एंड पे समराइज मैं इसको कर रहा हूँ बात को कि हर प्रॉप फर्म पे रूल है, फर्क सिर्फ ये होता है कि किस प्रॉप फर्म के बारे में कौन बात कर रहा है, और जो जिस प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा है क्या वो पैसे बनाने की गुफ्तगू से आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्या वो पैसे बनाने कैसे हैं पे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। बिकॉज रियल लाइव अकाउंट और प्रॉप फर्म में पैसे बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रॉप फर्म में क्या होता है कि आपको पैसे बनाने हैं रूल्स को कंसिडर करके, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप चीज़, अक्सर मैं आपको बताया कि रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आई गॉट दिस इम्प्रेशन कि यूर थिंकिंग, पीपल आर थिंकिंग कि यार ऑन भाई आप एफटीएम के हर ये रूल है, वो रूल है, ये रूल है, सब प्रॉप फर्म्स पे रूल है। सब आप जाएं किसी प्रॉप फर्म के एफएक्यू पेज को जाके स्टडी करें, और फिर जिस बंदे ने उस प्रॉप फर्म के बारे में बात की है देखें उसने प्लेलिस्ट बना के उन एफएक्यूज में दिए गए सवालों के जवाबात वीडियोस के जरिए दिए या नहीं दिए, आपको नहीं मिलेंगे। बिकॉज मेनली क्या होता है, और तरीका भी है, अगर कोई किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहा है तो सिंपल बात करेगा, यार ये चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, ये चीज़ मेरे लिए काम की है, अच्छी चीज़ है, आप भी यूज़ कर लो, इससे ऊपर क्या बात करें। आगे आपने यूज़ कैसे उसको करना है तो वो तो आपके ऊपर है ना यार, अपनी रिसर्च करो आप। लेकिन क्या है कि आई फेल्ट दिस एज माई एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर आपके लिए कोई ट्रेडिंग वेन्यू इंट्रोड्यूस करके आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आपको फैसिलिटेट कर सकती है, तो मुझे फिर उस चीज़ के ऊपर एक सेपरेट बाकायदा प्लेलिस्ट बना के वो आपको बताना है, उसमें आपको बताना है कि भाई ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये करना है, ये करना है। अदरवाइज आप देखें बहुत आसान, और जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कंपनी वो अच्छी होती है जो अपने सिस्टम्स में अपग्रेड्स लेके। फटे मार्केट्स ने जब स्टार्ट किया था उस वक्त हर अकाउंट कैटेगरी में कंसिस्टेंसी स्कोर था, ये कंसिस्टेंसी का रूल था। उसके बाद 2 स्टेप से ये रूल निकल गया, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम आप देखें कि आपको ये डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, 40+ क्रिप्टो पेयर्स हैं, फॉरेक्स मार्केट में आप काम करते हो, कमोडिटीज़ में करते हो, स्टॉक इंडस्ट्रीज में करते हो, और फिर सबसे अमेजिंग और बड़ी बात, ये सिर्फ बातों में नहीं आपने जाना बल्कि बाकायदा खुद जाएं और इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में जो पे आउट प्रूफ का चैनल है उसमें पे आउट सर्टिफिकेट्स के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम्स आप चेक करें। मोस्टली पे आउट्स जो है आपको अंडर 10 मिनट्स मिलेंगे, और पे आउट ऑन डिमांड है। ऐसा भी नहीं है कि आपने फंडेड अकाउंट लिया तो अब आपको 21 दिन वेट करना है या 25 दिन वेट करना है उसके बाद आप एलिजिबल हैं पहला पे आउट। नहीं भाई, आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, आप दूसरे हफ्ते अगर एलिजिबल है पे आउट के लिए आप पे आउट लें अपना। तो मजीद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपकी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, आपने आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। जैसे ये रीसेंट जो कमेंट्स आए जहाँ पे ये रूल्स की कन्फ्यूजन्स आप लोगों में थी, तो मैंने उसके ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके लिए इस टाइम कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को आपके लिए क्लियर करूँ। मजीद भी कहीं पर भी आप स्टक हैं तो आप बताएं। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊँ, आपके पास बहुत से वेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप डिस्कॉर्ड इनके सर्वर में जाके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, वहाँ पे इनकी सपोर्ट टीम बैठी है, आपको असिस्टेंस मिलती है, बाकी लोग जो इनके रूल्स को कंसिडर करके ट्रेड करके पैसे बना रहे हैं वो आपको वहाँ पे जनरल डिस्कशन में आपको गाइड करते हैं। फिर आपके पास जो मैंने इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर एक वीडियो बनाई, इनके जो COO हैं जहाँ पे आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट इनसे बुक करके ऑनलाइन 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, वो वेन्यू है। मेरे चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, वो वेन्यू है। इनकी वेबसाइट पर चैट सपोर्ट है, वो वेन्यू है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि किसी चीज़ की अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप कहे भाई हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो गए। अब आप में से वो लोग जो फंडेड जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, साइन अप करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और एक सर्टन टाइम से अगर आप शॉप अराउंड कर रहे हो प्रॉप स्पेस में, आपको पता होगा कि FTM के रेट्स काफ़ी कंपैरेटिव है एज कम्पेयर टू बाकी प्रॉप फर्म्स, और टाइम टू टाइम यहाँ पे अच्छे प्रोमोज और डिस्काउंट्स भी लगे रहते हैं। तो इन कंपैरेटिव रेट्स में मजीद आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है जब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट कोड्स सैयदौन को आप यूज़ करते हैं किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को साइन अप करते हुए चेकआउट पेज पे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल। आज की वीडियो में आपको पता है स्पेसिफिकली मैंने कोई रूल आपको नहीं बताया, बल्कि ये जो कन्फ्यूजन आपकी थी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कन्फ्यूजन को आपके लिए दूर किया जाएगा। भाई सिर्फ FTM में रूल है, बाकी भी हैं, बताते नहीं है वो, ठीक है। चलें, ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।